स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विक्की सौरभ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की और जानकारियाँ लेकर के आए। तो आज का हमारा टॉपिक है उद्यमी की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं। तो आज हम जानेंगे कि उद्यमी की इन क्षमताओं के बारे में क्या डिटेल्स हैं और उनका यूज उन्हें कैसे करना है। तो सबसे पहले जब आप किसी व्यवसाय या उद्यमिता के बारे में जानते हैं तो उसको चलाने वाला उद्यमी होता है, और ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिसका कि कंपटीशन मार्केट में नहीं है, अर्थात बाजार में एक ही तरह के व्यवसाय कई सारे हैं। तो उन व्यवसायों में उद्यमी अपने व्यवसाय को कैसे सबसे आगे लेकर के जाएगा, उसके लिए उन्हें कुछ क्षमताओं को अपने अंदर अपनाना होता है। और कोई भी जो व्यवसाय है वह बिना प्रशिक्षण, बिना ज्ञान और बिना बेसिक नॉलेज के आगे वह नहीं बढ़ सकता है। शुरुआत में तो कुछ दिन चलेगा ही, लेकिन बाद में वह पतन की ओर चला जाता है। तो आप ऐसा जानते भी होंगे कि आए दिन रोजाना जो है बाजार में नए नए व्यवसाय प्रारंभ होते हैं, लेकिन 1 साल 2 साल के अंदर के फिर जो है वह पतन की ओर चला जाता है, बंद हो जाता है, क्योंकि जो उद्यमी है उनको ज्ञान की कमी होती है, या वह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हुए होते हैं, या जिस उत्पाद के लिए वह व्यवसाय कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता है कि कब बाजार में उस उत्पाद के लिए उतार चढ़ाव होगा, या कब जो है उस उत्पाद के लोगों की अधिक जरूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक नॉलेज है जिनको कि एक उद्यमी को आना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं में क्या क्या आता है। तो इससे मुख्य आशय क्या है कि सबसे पहले विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा मानवीय व्यवहार, और अंततः है कौशल। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं जिन्हें कि अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर इन चारों बिंदु को ले आए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ ले तो वह अपने व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं का विकास कर पाएगा। तो सबसे पहले विषय वस्तु के ज्ञान पे आते हैं कि यह क्या है। बेसिकली इनमें से कुछ चीज़ें बाय बॉर्न होती है, जन्म से ही किसी किसी के अंदर होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को प्रशिक्षण और ज्ञान के आधार से उन्हें सीखना पड़ता है ताकि उनको आधारभूत जो है ज्ञान हो पाए, बेसिक नॉलेज हो पाए। तो सबसे पहले विषय वस्तु का ज्ञान। तो इनमें क्या क्या चीजें हैं? तो इनमें ऐसी चीजें हैं कि आप जिस उत्पाद से जुड़े हैं या जिस उत्पाद का व्यवसाय कर रहे हैं उस उत्पाद के निर्माण से संबंधित उसके जो निर्माण में कौन कौन से प्रोसेस हैं, फिर उसका ड्यूरेशन कब तक है, उत्पाद बाजार में लोगों को किस प्रकार से लोगों का फीडबैक उसके प्रति आ रहा है, बाजार में उसके क्या मूल्य हैं, कब उसके मूल्य में उतार चढ़ाव होता है, या उसकी ज़रूरत लोगों को कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है यह बताती है कि आपको विषय वस्तु का ज्ञान है। इसके लिए जो है आपको उत्पाद से या अपने व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करना पड़ता है। फिर है विचार, अर्थात कि इस पे विचार किया जाना चाहिए, या इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होंगे, कब इनमें लाभ हो सकता है, कब हानि हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आती है योजना। योजना का अर्थ यह होता है कि आप उस उत्पाद से संबंधित जितने भी टर्म्स कंडीशन है उसको जानते हुए प्लानिंग के साथ जो है बाजार में अपने व्यवसाय को करेंगे, ताकि उत्पाद अत्यधिक जो है आपके पास स्टॉक ना हो पाए, आपको समय रहते सभी उत्पाद को आप बेच पाएँ, और जैसे कि बाजार में कब उसकी मांग अधिक होगी तो उस समय आप उसका स्टॉक कर पाएँ। तो ये सभी प्लानिंग के तहत जो है काम होते हैं। और नेक्स्ट है सृजनात्मकता। तो यहाँ पे यह तब संभव है जब आपको इन तीनों चीज़ों का ज्ञान प्रॉपर हो पाएगा, अर्थात आप जिस चीज़ का व्यवसाय करते हैं, आप एक उद्यमी हैं, तो आपके अंदर अपने व्यवसाय से संबंधित जितने भी विषय वस्तु हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। और
उस ज्ञान के तहत फिर आप सृजनात्मकता कर सकते हैं, अर्थात कुछ नया कर सकते हैं अपने व्यवसाय में या उस उत्पाद से संबंधित, या आसपास की जरूरतों के आधार पे उस व्यवसाय में कुछ नया ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अपने व्यवसाय से संबंधित हर चीज़ों का छोटा छोटा ज्ञान हो पाएगा, और जब जिस उत्पाद का जरूरत बाजार में अधिक होगा आप उस उत्पाद को लोगों को जो है सेवा के रूप में दे पाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि जितने भी अन्य व्यवसायी हैं या अन्य उद्यमी हैं उनसे आप प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रख पाते हैं तो फिर प्रतिस्पर्धा में आप पीछे रह जाएंगे और आपका व्यवसाय धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा, ठप होता जाएगा। इसलिए विषय वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। फिर इसमें दूसरा है व्यक्तित्व। इसको हम लोग ढेर सारे शब्दों से समझेंगे और उन शब्दों को अपने अंदर या अपने व्यक्तित्व में अगर शामिल कर लेंगे तो हमारा जो है व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा, और उस व्यक्तित्व का विकास जो है हमारे व्यवसाय में दिखेगा भी। तो सबसे पहले है इसमें पहलपन व जिम्मेदारी। यहाँ पे पहलपन व जिम्मेदारी को समझेंगे कि सबसे पहले ये पहलपन मतलब कि इनोवेटिव होना, कुछ नया करने के लिए सोच रखना। जैसे बाजार में कोई जैसे नए उत्पाद का निर्माण हुआ है और उसको जो है बाजार में लोगों के बीच पहुंचाना है, या आप ऐसा देखे भी होंगे या जानते भी होंगे कि जितने भी नई नई कंपनियां या नए नए उत्पाद बाजार में आते हैं तो वह उस क्षेत्र के उद्यमियों के पास जाते हैं और फिर वहाँ पे उनको जितने भी प्राइस में देना होता है उसके बाद उनको बेचने के लिए जो है प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि इसका ये क्वालिटी है, ये फायदे हैं, ये आप लोगों को बताएं। तो इस चीज़ में इनोवेटिव होना चाहिए ताकि आप नए उत्पाद को बाजार में दिखा सकें, उसका प्रचार कर सकें, और लोगों को अगर वह पसंद आ गया तो आप जो है उस उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा बेच भी पाएंगे। तो ऐसा बहुत सारा होता है, चाहे आप घरेलू सामान की ही बात करें, छोटी छोटी चीज़ों की बात करें, तो हर घरेलू सामान में नए नए प्रकार जो है आए दिन बाजार में आते रहते हैं। सर्फ, साबुन, तेल, इन सभी चीज़ों में जो है आप देखेंगे कुछ ना कुछ नया जो है आता रहता है और वह बाजार में बिकने के लिए जो है उद्यमियों के पास आता है और उद्यमी उसे बेचते हैं उसकी क्वालिटीज़ बता करके या उसके बारे में कुछ नई टैगलाइन बोल करके। तो इससे क्या होता है कि ये इनोवेटिव होता है। अगर वह उत्पाद अच्छा रहा तो लोगों के बीच वह जा करके अपना जगह बनाएगा और आपके व्यवसाय में वह उन्नति के लिए आएगा। और जिम्मेदारी वह होती है कि आप अपने व्यवसाय में अपने उत्पाद या जो भी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं उसके प्रति आप जिम्मेदार रहें ताकि जो है भविष्य में आपके व्यवसाय में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दूसरा है सृजनात्मक एवं नवाचार। तो जितने भी इसमें पॉइंट्स आने वाले हैं ये सभी एक व्यक्तित्व में आती है, मतलब आपके आंतरिक मन की ये सारी जो है शब्द हैं, आपकी सोच है, आपके अंदर ये सारी आइडियाज आते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब गुण हैं जो आपके अंदर हैं, तब आपका जो है व्यक्तित्व अच्छा होता है और आप अपने व्यक्तित्व से अपने व्यवसाय में उन्नति कर पाते हैं। तो क्रिएटिव होते हैं, नवाचार, इनोवेटिव आइडियाज़, नई नई चीज़ें बेचना, नई नई चीज़ को सोचना, नए नए उत्पाद का निर्माण कराना, नई नई सेवाओं को देना, तो ये सभी आइडियाज़ जो है आपके अंदर होने चाहिए। फिर है आत्मविश्वासी एवं आशावादी। यहाँ पे आत्मविश्वास का अर्थ रहता है कि आप अपने व्यवसाय में अपने उत्पाद के प्रति जो है विश्वास जताएं और आशावादी रहें कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं वह निश्चय ही सफल होगा। आप लोगों के बीच जो सेवाएं देने चाह रहे हैं वो अवश्य ही लोगों को पसंद आएगा, तब जा करके आपका व्यवसाय जो सफल होगा। अगर आप अपने ही ऊपर या अपने व्यवसाय के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करेंगे तो आपके साथ जुड़े जितने लोग हैं उस व्यवसाय में काम कर रहे हैं उनका भी जो है विचार नकारात्मक होता जाएगा। तो कोशिश किया जाए कि हमेशा आत्मविश्वासी बने रहें, आशावादी बने रहें। नेक्स्ट है दूरदर्शी।
दूरदर्शी का अर्थ यह होता है कि भविष्य की चीज़ों को देखने वाला, अर्थात आप अपने व्यवसाय और उत्पाद या सेवाओं से संबंधित भविष्य की में होने वाली चीज़ों को देख पाएँ कि लोग इसे किस प्रकार से अपनाएंगे, कौन कौन सी परेशानियां होने वाली है, इसमें किस प्रकार से काम करने पे ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो एक सोच होती है ये अपने अंदर होनी चाहिए, जिसे कि दूरदर्शी बोला जाता है, भविष्य की चीज़ों को देखने वाला। तो ये अपने अनुभव और अपने ज्ञान प्रशिक्षण के आधार पर ही संभव हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है साहसी, दृढ़ संकल्प, नए अवसरों की खोज, तो ये सभी जो बिंदु हैं ये बताते हैं कि जब आप साहसी होते हैं, अर्थात आप रिस्क कवर करने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते हैं, आप जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं ताकि व्यवसाय में थोड़ा बहुत जोखिम उठा करके ज़्यादा लाभ लिया जा सके। और फिर दृढ़ संकल्पित रहते हैं, अर्थात कि उस चीज़ के लिए रिजिड रहते हैं, अपने आप को एकदम पत्थर के माफिक जो है मजबूत बनाए हुए कि आप जिस निर्णय को लिए हैं वह निर्णय सही है और उसी पर कायम रहेंगे, ताकि अगर थोड़ा उतार चढ़ाव भी हो तो आपका निर्णय ना बदले और उस व्यवसाय में जितना भी आपके पूंजी निवेश हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और नए अवसरों की खोज, तो आदमी जो है कुछ नया और ज़्यादा के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। तो खास करके व्यवसाय में भी ये चीज़ होती है कि नई नई चीज़ों को आप बेचें या नई नई सेवाएं दें या लोगों तक जो है नई चीज़ें पहुंचा करके अपनी पहचान बनाएं। तो इस अवसर में हमेशा एक उद्यमी रहता है। तो ये सभी सोच है जो आपके अंदर निश्चय ही होनी चाहिए। यहाँ पे पहले लिख दिया गया था साहसी, तो इसका अर्थ ये हो जाता है जो व्यक्ति साहसी है वह जोखिम लेने वाला हो सकता है। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है कब किस निर्णय को लेगा अपने व्यवसाय से संबंधित, क्योंकि अचानक से कई निर्णय लेने होते हैं। तो जब अचानक से कई निर्णय लेने होते हैं तो किसी उत्पाद या उस सेवाओं के बारे में व्यक्ति को ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता है। तो उस समय आपका अनुभव ही काम आता है, आपका ज्ञान प्रशिक्षण ही काम आता है। तब आप जो है निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने की क्षमता आपको मजबूत भी बनाती है। फिर आपको सहयोगात्मक भावना रखनी चाहिए, मतलब दूसरों का सहयोग करने की जो सोच है उस भावना से आप प्रेरित रहेंगे तो आप अपने व्यवसाय में लोगों को मदद भी कर पाएंगे। फिर है नेतृत्व। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नेतृत्व का अर्थ है नेता, अर्थात हर समस्या के लिए आगे आना या हर मुद्दे के लिए आगे आना। तो एक उद्यमी जो होता है वह एक अच्छा नेता भी होता है, नेतृत्व करता है, अपने आसपास कार्य कर रहे जितने भी उस व्यवसाय में लोग हैं उन सभी का नेतृत्व करता है वह, और उनको जो है सकारात्मक सोच देता रहता है, एक अनुभव देता रहता है, और ताकि जो वहाँ काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो है मोटिवेशन मिलता रहे और फिर वो एक सकारात्मक सोच के साथ काम करें, अच्छी ऊर्जा के साथ काम करें। तो जब एक अच्छा नेतृत्व करता है उद्यमी तो ऑब्वियसली वो दूसरों को प्रभावित कर देता है, और बाजार में जितने भी उद्यमी दूसरे उद्यमी हैं वो उन्हें भी अवश्य ही प्रभावित करेगा कि आप जिस स्तर से सोचते हैं और जिस स्तर से कार्य कर रहे हैं तो वह व्यवसाय में आपको उन्नति जरूर देगा।
और गलतियों से सबक लेने वाला। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% परफेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से उद्यमी भी कुछ न कुछ गलतियां अवश्य करता है, जिससे कि उसे व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम उठाना पड़ता है, कभी उत्पाद से संबंधित, कभी सेवाओं से संबंधित, कभी पूंजी से संबंधित। तो उस गलतियों से उसे सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि दोबारा वह गलती नहीं करे। गलती तो अवश्य इंसान को करनी चाहिए, लेकिन सेम जो है गलती नहीं करनी चाहिए, नई नई गलतियाँ करनी चाहिए। नई नई गलतियाँ करने से क्या होता है कि आप कुछ नया सीख पाते हैं। अगर आप एक ही गलती दोबारा करेंगे तो वह आपके पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए गलतियों से सबक लेने वाला होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे, ये सभी एक उद्यमी के व्यक्तित्व में आती हैं, उद्यमी का व्यक्तित्व होता है। और अगर इन शब्दों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो उद्यमी जो है फिर अपने व्यवसाय में अवश्य ही उन्नति करेगा। फिर है तीसरा, मानवीय व्यवहार। जैसा कि आप जानते हैं कि एक उद्यमी को अपने व्यवसाय से संबंधित जितने भी संसाधन हैं उसका कुशलतम उपयोग आना चाहिए। अर्थात उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए, कितना किया जाए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक चले और किसी भी प्रकार का उसको लॉस भी नहीं हो। तो उसमें से एक मानवीय व्यवहार यह भी है, जैसा कि आप जान सकते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं वह भी एक मानव संसाधन है एक उद्यमी के लिए। तो आप उनका भी उपयोग कैसे करें, उनको सिर्फ और सिर्फ वस्तु के रूप में, संसाधन के रूप में नहीं देखें, उनको मानव के रूप में भी देखें, ताकि उनसे जुड़े जितने भी भावनात्मक चीज़ें हैं उनको आप समझ पाएँ, उनके सुख दुख में जो है आप साथ दे पाएँ, और फिर उनको भी अपने व्यवसाय में जो कार्य कर रहे हैं उनमें उन्नति होने के लिए उनको प्रेरित करते रहें। ऐसे में क्या है कि अगर आप उसको प्रेरित करेंगे तो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और फिर वो नई जोश के साथ जो है आपके ही व्यवसाय में काम करेंगे। तो जो आपका व्यवसाय है वह और उन्नति की ओर जाएगा। और अगर आप उसका ही शोषण करेंगे, मानवीय संसाधन का अगर आप शोषण करते हैं, तो फिर वह आपके व्यवसाय में धीरे धीरे जो है लॉस ही करेगा। इसलिए कोशिश यह करनी है और इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखना है कि मानवीय व्यवहार का उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। जितने भी आपके पास मानव संसाधन उसको जो है सिर्फ वस्तु के रूप में नहीं देखें, उनको मानव के रूप में देखें, अपने से जुड़े हुए उन्हें रखें, ताकि जो है वो आपके व्यवसाय को अपना समझ के जो है काम करें और आपके व्यवसाय में कुछ नया जो भी होता रहेगा या आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का लॉस भी जो है नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अंत में आता है कौशल। तो कौशल का यहाँ अर्थ यही है कि किसी भी काम को सुनिश्चित तरीके से करना ही कौशल होता है। तो यहाँ पे भी कौशल का अर्थ ये है कि निरंतर अभ्यास से अपने व्यवसाय में संबंधित जितने भी कार्य हैं, उस उत्पाद से संबंधित, उस सेवाओं से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जितने भी आपके पास संसाधन है, उसका निरंतर अच्छे से उपयोग करना। तो ये सभी चीज़ों का एकदम रेगुलर प्रयोग करने से, अभ्यास करने से आप धीरे धीरे कुशल होते जाते हैं, आपके अंदर का स्किल्स बढ़ता जाता है और आप जो है उसमें अनुभवी होते जाते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स के साथ ये पहला विषय वस्तु का ज्ञान, और फिर है दूसरा व्यक्तित्व, मानवीय व्यवहार और कौशल। तो इन चारों पॉइंट का अर्थ यही है कि इन सभी चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं का विकास हो जाएगा। अर्थात आप जो बाजार में व्यवसाय करेंगे वहाँ जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं उनसे आप पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आगे ही जाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं एक उद्यमी के गुण को जो है बढ़ाते रहते हैं। तो आप सभी को इस पॉइंट्स को अच्छे से सीखना चाहिए और इनका जो है यूज अपने व्यवसाय में करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारियाँ लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।